एसपीजी दे दें, ब्लैक कैट दे दें। वो तो योगी सरकार के पूरे उनके बहुत ही चाहते और बड़े पेटेंट अधिकारी हैं, तो उनको पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। उसी प्रकार वो अनुज चौधरी से भी ये सरकार बुलवा रही है और सारे आगे उनको आगे इस्तेमाल कर रही है। संभल के सीओ अनुज चौधरी इन दिनों काफी चर्चा में हैं। उनके बयानों पर संभल से लेकर सियासी गलियारों तक में बवाल है। एक तरफ जहां खुले मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ अनुज चौधरी की तारीफ करते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है। इन तमाम बातों के बीच अनुज चौधरी के पिता का एक बयान सामने आया, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि उनके बेटे की जान खतरे में है। मेरी राय से तो उसने सही कहा। पिछली स्थिति देखते हुए संभल की उसने समझाने की कोशिश करी, मतलब मीटिंग ली वहाँ से और सब मान भी गए। वे लोग कोई ऐतराज भी नहीं कर रहे, ना उनका कोई ऐसा हुआ है। लेकिन ये जो बाहर है अपनी मतलब राजनीति चमकाने के लिए, पार्टी जैसे सपा है, ये दूसरे लोग हैं, ये कुछ ज़्यादा इस पर मतलब वो कर रहे हैं कि किसी तरीके से मतलब इनकी पूरी साजिश है कि संभल में झगड़ा हो जाए। अब भी विपक्षी होगी और प्रशासन की जिम्मेदारी क्या किसी तरह मतलब वहाँ से ना हो, तो वे अपनी मतलब बात तो वे कहेंगे, समझाओ, उनकी कुशामन करो या किसी तरीके से डांटो या कुछ भी करो, बात तो उन्हें कहनी ही पड़ेगी। और आपने भी सबने ही सुना होगा। लेकिन जिस तरीके से उसे उसके बयान को मरोड़ तरोड़ के बता रहे हैं, उसमें ना तो ईद का जिक्र कर रहे हैं। उसने ईद भी कहा कि भाई जैसे आपकी ईद आती है साल भर में एक बार और आप भी बाढ़ देखते हो, ऐसे मतलब हिंदू जो है वो भी होली की बाढ़ देखता है, ये भी साल भर में आती है। आपके जुम्मे जो है ये 52 बार आते हैं। वो कहने का लहजा थोड़ा सा वो है, नहीं उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। जब वो कोरोना आया था उसमें भी इन्होंने नमाज अंदर पढ़ी, बाहर नहीं निकला कोई। और ये सब राजी हो गए, जितने भी इनके मतलब ये मुल्ला मोल हैं मस्जिदों में, सबने ये बात माननी भी और सबने अपना टाइम भी बदल दिया। लेकिन इन लोगों को अभी चैन नहीं आया। ये बयानबाजी वो इधर उधर की लगा के मतलब बढ़ाते ही जा रहे हैं मुख्यमंत्री। और हमें मतलब बहुत इसका मतलब ऐसा रहा, मुझे ऐसा आ जाए कि मेरे लड़के कोई बात ना हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहलवान है, उनकी जो लैंग्वेज है वो पहलवानी की लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है वो सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल सही बयान दिया है। क्या कहेंगे? हाँ, तो वो उन्होंने ठीक किया है, उन्होंने हकीकत बताई है। ये क्यों एक मुस्लिम युवक ने भी पोस्ट वायरल की है, हाल ही में मुजफ्फरनगर का ही है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है बकरा ईद को लेकर के। कहा है कि बकरा ईद पर खून बहते हैं, ये होता है और हिंदू लोग अपने घर में रहें। उसके लेकर के क्या कहेंगे? क्या इस तरीके का जो माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो कितना सही? इसी बात का तो डर है ना हमें, मतलब ये इसे कंट्रोल नहीं कर रहे इस बात को। जो भी कोई जी में आ रही है मतलब वो कुछ भी कह दो, उस पर थोड़ा बहुत मतलब वो तो होना चाहिए। और फिर वो वहाँ अंदर जब चला गया, वहाँ वो हाथ भी जोड़ रहा, वो भी दिखा रहा, माफी मांग रहा। उसे पता था कि यहाँ तो कुछ होना ही नहीं, अपना घर बैठ कर कुछ ही घेर दो। तो क्या बाबू जी आपको लगता है कि जो कंट्रोवर्सी अनुज चौधरी के लिए चल रही है यूपी के अंदर, तो किसी तरीके का खतरा आपको महसूस हो रहा है उनको लेकर? हाँ, हमें महसूस हो रहा। अगर होगा तो इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। कौन लोग? ये पार्टीबाजी जो है, विपक्षी जो है, जो इस तरीके के बयानबाजी। ऐसे में आज कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। अजय राय ने संभल सीओ अनुज चौधरी से जुड़े सवालों पर बात करते हुए कहा कि वो जो भी कह रहे हैं वो सीएम योगी उनसे बुलवा रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी को उनके परिवार और उनको सुरक्षा देनी चाहिए। जिस तरह से अनुज चौधरी जी ने कहा है कि उनके बेटे को जान का खतरा बना हुआ है, तो इस पे क्या कहेंगे? किसको? अनुज चौधरी। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भाई सरकार में बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे सरकार के द्वारा उनसे बुलवाया जा रहा है। योगी जी उनको प्रदस्त है, योगी जी का है, तो उनके पूरे परिवार को सुरक्षा दें और पूरी परिवार की सुरक्षा करें। उनको एसपीजी दे दें, ब्लैक कैट दे दें। वो तो योगी सरकार के पूरे उनके बहुत ही चाहते और बड़े पेटेंट अधिकारी हैं, तो उनको पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। बयान को किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के, आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, क्या बयान दिया उन्होंने? कि वहाँ पर नमाज तो हमेशा आता है, लेकिन जो नहीं, ये मैं तो नहीं कहना चाहूँगा। ये सरकार बुलवा रही है, ये सरकार का इसमें हाथ है। जैसे कल योगी जी यहाँ आए और आप देखें जिस तरीके से महंत जी ने यहाँ बात कही कि आज उस परंपरा को तोड़ा जा रहा है, उस परंपरा को ध्वस्त किया गया,
और मुझे अपमानित किया गया, मुझसे झूठ बोला गया। योगी जी एक शब्द नहीं बोले, जिसका मतलब सरकार हर तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, परंपराओं को ध्वस्त कर रही है। उसी प्रकार वो अनुज चौधरी से भी ये सरकार बुलवा रही है और सारे उनको आगे इस्तेमाल कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरे मन से उनकी सराहना की है, उनको सपोर्ट किया है। तो मैंने कहा ना कि योगी जी तो बुलवा ही रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अधिकारी को देखना चाहिए कि हमको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसी के अंग हैं, वर्दी में हैं, नौकरी में हैं और रेसलर हैं, पहलवान रहे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। तो किसी के कहने पर, बहकावे में आकर कभी भी अपने भविष्य को या अपनी नौकरी को दांव पे नहीं लगाना। मस्जिदों को ढका जा रहा है। ये पूरी तरीके से सरकार अपनी चीज़ों को छिपा रही है और सरकार पूरी तरीके से जो कमियां हैं सरकार की, जो कहे थे कि होली पर हम सबको गैस सिलेंडर फ्री में देंगे, मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे, वो गैस सिलेंडर देना है नहीं, तो मस्जिद को ढकवा दो, कहीं से पुरानी परंपरा को ध्वस्त कर दो, अनुज उनसे चौधरी से कुछ बुलवा दो। तो जैसे लोगों के अंदर एक बंटवारा तनाव हो, जो हक अधिकार की बात है, जो महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, गैस सिलेंडर की बात है, वो ना आवे और लोग हिंदू मुसलमान में भटके रह जाए। क्या लग रहा है जिस तरह से टेंशन या आप जैसा आरोप लगा रहे हैं क्रिएट किया जा रहा है, सरकार पर सीधा आरोप लगा रहे हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो कौन जिम्मेवार होगा? ये निश्चित तौर से सरकार है, सरकार खुद कर रही है। कल योगी जी यहाँ आए ना, आपने देखा महंत जी ने 350 साल पुरानी परंपरा पर जो उनके साथ जो यहाँ के प्रशासन ने जिस तरीके का उनका अपमान किया, झूठ बोला, उस पर योगी जी ने कुछ नहीं बोला, केवल घूम घूम कर निरीक्षण किया और बनारस की जनता को बेवकूफ़ बना के चले गए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरीके से इसमें शामिल है। तो अजय राय ने अनुज चौधरी के मामले पर तीखे तंज करते हुए बीजेपी को घेरा है। साथ ही ये आरोप तक लगा दिया है कि सीएम योगी उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल अजय राय के इस बयान पर क्या कुछ रिएक्शन बीजेपी की तरफ से सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।